हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर चैनल। हमने लास्ट वीडियो में हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट कर चुके हैं हम पोलिनोमियल की। आज हम करेंगे अपनी सेकंड एक्सरसाइज 2.2, जिसके साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो हम फटाफट से पहले रिवाइज कर लेते हैं हमने क्या लास्ट क्लास में क्या किया था। पोलिनोमियल की होती है तो ये जो एफ एक्स इज इक्वल टू ए एन एक्स की पावर एन प्लस ए एन माइनस वन, ये जो आपके पास एक्सप्रेशन है ये एक ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है इन विच पावर ऑफ अ वेरिएबल। वेरिएबल क्या होता है? जो एक्स वाई जेड जो हम लिखते हैं जिसकी वैल्यू वेरी करती रहती है वो हमारे पास वेरिएबल होता है। तो उसकी पावर कोई भी होल नंबर हो सकता है, नेचुरल नंबर हो सकता है। तो ये हमने डेफिनेशन कर ली थी। ये जो आपको ग्राफ दिख रहा है ये हमारे पास पोलिनोमियल का एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, जर्नल फॉर्म में हमने लिखा हुआ है। ये उसका ग्राफ आपको दिखाया गया है, ठीक है। अब हमारे पास ये ए एन माइनस वन ये सब क्या है? ये कोफिशिएंट्स हैं। जैसे एक्स पावर n का अगर कोफिशिएंट पूछा जाए तो वो क्या है? a की पावर n। x की पावर n माइनस वन का कोफिशिएंट a की पावर n माइनस वन। और कांस्टेंट टर्म हमारे पास क्या है? कांस्टेंट टर्म वो होती है जिसकी वैल्यू फिक्स रहती है, जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं होता, या फिर जिसमें वेरिएबल की पावर जीरो होती है। तो ये a जीरो जो हमारे पास है ये कांस्टेंट टर्म है, ठीक है। सेकंड टॉपिक जो हमने रिवाइज किया था लास्ट क्लास में वो क्या था? जीरोस ऑफ पोलिनोमियल क्या होता है। तो ये आपके पास जो ग्राफ है उसको ध्यान से देखना है। द जीरोस ऑफ अ पोलिनोमियल आर द एक्स वैल्यूज वेयर द फंक्शन क्रॉसेस द एक्स एक्सिस। मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था एक्स एक्सिस को जहां जहां पे वो टच करेगा, इंटरसेक्ट करेगा, वही हमारे पास जीरोस होते हैं। अब आप देख सकते हो, जैसे यहाँ पे अगर ये क्रॉस कर रहा है तो 0 1 2 3 4 4 टाइम ये एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करते हुए जा रहा है, टच करते हुए जा रहा है, तो हमारे पास नंबर ऑफ जीरोस क्या होंगे? 4। ठीक है, यहाँ तक हम कर चुके थे। अब हम स्टार्ट करते हैं सेकंड एक्सरसाइज। तो लेट्स स्टार्ट आवर सेकंड एक्सरसाइज, जिसमें हमारे पास दो क्वेश्चन है। आपको बेसिकली कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। आप ये दो क्वेश्चंस बिल्कुल आसानी से कर लेंगे, बिल्कुल इजी चैप्टर है ये। तो सबसे पहले देखते हैं जीरोस क्या होता है, जीरोस का कोफिशिएंट के साथ रिलेशन क्या होता है। पहले मैं आपको ये सब समझाऊंगी, उसके बाद हम अपनी एक्सरसाइज को सोल्व करेंगे। तो हमें बेसिकली इस चैप्टर में करना क्या है? हमें पता होना चाहिए फाइंड द जीरोस। सबसे पहले हमें जीरोस फाइंड आउट करने आने चाहिए। सेकंड, सम ऑफ जीरोस क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होगा, और रिलेशनशिप बिटवीन देम क्या होगा। हमारे पास ये 4 पॉइंट है, ये 4 पॉइंट ही हमारी पूरी एक्सरसाइज को कंप्लीट कर देते हैं। तो जीरोस निकालने के लिए सबसे पहले हम अपने फर्स्ट पॉइंट को करते हैं। तो देखो, हमारे पास कोई भी पोलिनोमियल है पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। आपके पास ये कोई पोलिनोमियल है। मैंने आपको अभी बताया था कोफिशिएंट होते हैं, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए है, एक्स का कोफिशिएंट बी है और कांस्टेंट टर्म सी है, ठीक है। और डिग्री क्या है इसकी? 2। तो नंबर ऑफ जीरोस भी क्या होंगे? 2। आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा, जितनी डिग्री की कोई भी पोलिनोमियल होती है उसके नंबर ऑफ जीरोस भी उतने ही होते हैं। जैसे अगर मैंने बोला कि कोई पोलिनोमियल है जिसकी डिग्री 3 है, तो आप मुझे बताओ उसके नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे? 3। अगर कोई भी पोलिनोमियल है जिसकी डिग्री 4 है, तो उसके नंबर ऑफ जीरोस क्या होंगे? 4। यानी कि वो एक्स एक्सिस को 4 टाइम इंटरसेक्ट करेगा। या फिर हमारे पास एक्स की ऐसी 4 वैल्यू होंगी, अगर मैं वो वैल्यू एक्स के प्लेस पे उस एक्सप्रेशन में पुट करूं, तो वो पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। ठीक है। अभी आप सिर्फ और सिर्फ क्वाड्रेटिक तक के ही क्वेश्चन सोल्व करने हैं, इससे ज्यादा क्यूबिक एंड मोर देन आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है। अब हमें करना क्या है? अब ये क्वाड्रेटिक है तो हमारे पास नंबर ऑफ जीरोस 2 होंगे, ठीक है। तो जीरोस निकालने के लिए आपको क्या करना है? जैसे ये आपके पास एक्सप्रेशन है, सबसे पहले आप आइडेंटिफाई करो ए क्या है? 1। ए मतलब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। एक्स का कोफिशिएंट क्या है? -2। कांस्टेंट टर्म क्या है? -8। ये हमने ए बी सी लिख लिया। उसके बाद हमारे पास ये पी एक्स क्या गिवन है? एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। तो स्टेप 1 में क्या करेंगे? 4 जीरोस, पी एक्स को हम जीरो के इक्वल पुट करेंगे। तो हमारे पास ये पोलिनोमियल है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। हमने इसको जीरो के इक्वल पुट किया। तो अब हमें ऐसे दो नंबर सोचने हैं जो आपके पास एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म, इन दोनों को जो मल्टीप्लाई करके आएगा, मल्टीप्लाई करने पे वो आना चाहिए, और जो एक्स का कोफिशिएंट है वो हमारा सम करने पे आना चाहिए, ठीक है। अगर यहाँ पे माइनस है तो इट मीन्स अपोजिट साइन के हमारे पास दो नंबर होंगे,
ठीक है, अपोजिटली एक प्लस का होगा एक माइनस का होगा। अगर यहाँ पे कांस्टेंट टर्म के आगे जो हमारा साइन है वो प्लस का है तो यानी कि सेम, या तो प्लस के होंगे दोनों नंबर या फिर दोनों माइनस के होंगे। तो आपको ऐसे दो नंबर सोचने हैं जिनका सम आपके पास -2 आए और मल्टीप्लाई करने पे -8 आए, ठीक है। तो ऐसे दो नंबर क्या हो जाएंगे, -4 और 2, क्योंकि 4 और 2 को आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 8। और एक नंबर अगर मैंने माइनस का लिया तो -8 हो जाएगा, और -4 + 2 तो ऑब्वियसली प्लस माइनस है तो माइनस होगी, और जो ग्रेटर नंबर पे साइन होता है वो हमारे आंसर के साथ जाएगा, तो -4 है ग्रेटर नंबर तो -2 हो जाएगा। अब मैं क्या कर सकती हूँ, ध्यान से देखो इसको। अब मैंने क्या किया, इस -2x को मैंने क्या लिखा, -4x + 2x, ठीक है। ऑब्वियसली -4x + 2x आपके पास क्या होएगा, 2x ही होगा ना माइनस का, ठीक है, -8। अब फर्स्ट टू टर्म्स और लास्ट टू टर्म्स आपको इनमें से कॉमन फाइंड आउट करना है। अगर मैं फर्स्ट टू टर्म्स में ध्यान से देखूं तो मेरे पास क्या कॉमन आ रहा है, x, तो मैंने x को बाहर लिखा। फिर x-4, यहाँ पे x स्केयर से x बाहर जाएगा तो यहाँ पे क्या रह जाएगा x, एंड -4 यहाँ पे रहेगा, ये x बाहर जा चुका है, ठीक है। अब 2x-8, अगर यहाँ से देखा जाए तो कॉमन x तो नहीं आएगा, 2 और 8 में क्या कॉमन है 2, तो यहाँ से 2 बाहर आ गया तो यहाँ पे क्या रहेगा x, -8 में से 2 बाहर ले लिया हमने तो यहाँ पे क्या रहेगा 4। क्लियर इज इट। अब यहाँ पे भी x-4 है, सेकंड टर्म में भी x-4 है, तो हम x-4 को बाहर कॉमन ले सकते हैं। यहाँ पे हमने x-4 बाहर लिख लिया। फिर हमारे पास क्या रह गया यहाँ पे x प्लस में 2 इज इक्वल टू 0। तो x-4 इंटू x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। बोथ टर्म्स को आप 0 के इक्वल पुट कर लो, क्योंकि अगर दो एक्सप्रेशन का प्रोडक्ट 0 है तो इट मीन्स फर्स्ट टर्म भी 0 हो सकती है, सेकंड भी 0 हो सकती है, दोनों में से कोई ना कोई तो 0 होगा ना। तो x-4 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 4 आ जाएगा। x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू -2 आ जाएगा। तो हमारे पास x की दो वैल्यू आई, एक 4 और सेकंड -2, ठीक है। ये हमारे पास जीरोस आए हैं, यानी कि x की वो वैल्यू आई है। अगर मैं इस वैल्यू को इस पोलिनोमियल में पुट करूं तो ये पूरी पोलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, ठीक है। आई थिंक इतना आपको समझ आया होगा। हमारे पास क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल थी, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को सोल्व करेंगे आपको नंबर ऑफ जीरोस 2 मिलेंगे। हम जीरोस फाइंड आउट कर चुके हैं। अब है सेकंड स्टेप हमारा, देखो सेकंड स्टेप क्या था हमारा, सम ऑफ जीरोस। जीरोस तो फाइंड आउट कर लिए, अब सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ये किसके इक्वल होएगा, ठीक है। अब सेकंड स्टेप को समझते हैं हम, सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। देखिए मैंने कहा अल्फा एंड बीटा आर टू जीरोस, कोई पोलिनोमियल थी क्वाड्रेटिक, अल्फा और बीटा मैंने जर्नल दो जीरोस कंसीडर कर लिए। तो मैंने कहा उन जीरोस का सम किसके इक्वल होगा, तो वो सम इक्वल होगा -b/a। और b क्या था हमारे पास, कोफिशिएंट ऑफ x। a क्या था याद करो, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, ठीक है। तो यानी कि जो जीरोस का सम होगा वो माइनस कोफिशिएंट ऑफ x बाय में कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर के इक्वल होगा। इज इट क्लियर। अब है प्रोडक्ट, अल्फा बीटा दो जीरोस हैं। अब बोथ जीरोस को अगर मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो वो किसके इक्वल आ रहा है, c/a के। c मेरे पास यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट टर्म, और डिवाइड में क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो आपको ये बोथ याद रखना है कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल आएगा -b/a के, और अल्फा इंटू बीटा इक्वल आएगा c/a के, ठीक है। चलो अब हम करते हैं, इस क्वेश्चन का ही था हमारे पास कि हमें वेरीफाई करके दिखाना था कि ये सम और प्रोडक्ट इक्वल आ रहा है या नहीं आ रहा, ठीक है। यहाँ तक हम कर चुके थे। अब हम चेक करेंगे, चेक करना है हमें। तो हमने सम किया, सम करेंगे तो 4 एंड सेकंड नंबर क्या है -2, तो 4 -2 किसके इक्वल आएगा 2 के। तो मैं 2 डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो मैं इसको लिख सकती हूँ 1, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आएगा, अगर मैं इस 2 को माइनस इंटू माइनस लिख दूं, माइनस इंटू माइनस हम क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हमें -b/a के इक्वल प्रूव करना है। और b भी हमारे पास क्या था, इसमें इस पोलिनोमियल में b भी हमारे पास क्या था
-2 था ना, -2 देखो हमने यहाँ पे लिखा होगा। बी हमारे पास क्या था, -2, ये देखो यहाँ पे बी हमारे पास क्या था, -2, ए क्या था, 1। ठीक है, तो ये -2 इंटू -2/1, तो ये हमारा इक्वल आएगा -b/a के। यहाँ पे माइनस लिखना रह गया है, आप इसे सही कर लीजिएगा। यहाँ पे -b/a आएगा। ठीक है, अब सेकंड है प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट क्या होगा, 4 इंटू -2, 4 इंटू -2 क्या हो जाएगा, -8, तो -8/1, तो -8, ऑब्वियसली सी की वैल्यू हमारी -8 ही थी, तो c/a। बस आपको इतना करना है बस। सबसे पहले अब कंप्लीट क्वेश्चन को देखते हैं एक बार। सबसे पहले आपको जीरोस फाइंड आउट करने के लिए उस पोलिनोमियल को जीरो पुट करना है। स्टेप 1 आपको दिख रहा है ना, यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप आपको सोल्व करना है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। ठीक है, पहले आपको जीरोस फाइंड आउट करने हैं, तो दो फैक्टर निकालने हैं। फैक्टर निकालने के बाद एक्स की वैल्यू आनी है, फिर सम और प्रोडक्ट को चेक करना है कि वो -b/a c/a के इक्वल है या नहीं है। अगर इक्वल है तो हमारा सॉल्यूशन सही है, जीरो सही है, और अगर नहीं आता तो कुछ एरर है। ठीक है, चलो अब हम देखते हैं बुक पे। एक बार आ जाओ इधर, देखो ये रहा आपके पास सम ऑफ जीरोस। ये रहा ना, सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a कांस्टेंट टर्म बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये आपको याद रखना ही रखना है। अगर आपको ये आप अच्छे से लर्न कर गए हो ना, तो आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट है। ठीक है, इसके अलावा कुछ नहीं है इस एक्सरसाइज में, बहुत सिंपल आसान एक्सरसाइज है ये। तो बाकी जो आपके क्वेश्चन है सेम इसी तरीके से होंगे, आप ट्राई करोगे खुद से। मैं आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चन सोल्व करवाती हूँ, एग्जाम्पल आप कर ही लोगे। ठीक है, फिर भी आपको कोई डाउट है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये है क्वेश्चन हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। ये थर्ड पार्ट है ना जो हमारे पास, 6x² -3 -7x। अब देखो इसमें क्या है, एक्स स्केयर, तो आपको फर्स्ट टर्म जो मैंने हाईलाइट किया ध्यान से देखो इसे, एक्स स्केयर है। हमें पता है एक्स स्केयर के बाद नेक्स्ट टर्म क्या होती है, एक्स। एक्स होता है ना, 2 पावर 2 फिर पावर 1 फिर कांस्टेंट टर्म। लेकिन यहाँ पे क्या किया इन्होंने, 7x को लास्ट में लिखा है, तो हम सबसे पहले इसको सही से लिखेंगे, कांस्टेंट टर्म को लास्ट में लिखेंगे, 7x को आगे लिखेंगे। ठीक है, तो देखिए फटाफट से, हमने 6x² -7x -3 मतलब x² फिर x फिर कांस्टेंट टर्म ऐसे लिखा। फिर सेकंड स्टेप हमारा, फर्स्ट स्टेप ही क्या था सॉरी, px को जीरो पुट करो, a b c को रिकॉग्नाइज करो, a 6 है, b -7 है, c -3 है। फिर अब हमें देखना है कि दो फैक्टर कैसे फाइंड आउट करने हैं। ये जो दो नंबर हैं 6 और 3, हम रफ में करेंगे। 6 और 3 को मल्टीप्लाई किया तो कितना आएगा, -18, -18 आएगा ना। तो दो नंबर ऐसे फाइंड आउट करो जिसको अगर मैं सम करूं, यहाँ पे क्या आ रहा है -7, तो -7 आए। ठीक है, और प्रोडक्ट किया जाए तो -18 आए। तो हमारे पास माइनस है, तो मैंने आपको पहले बताया था अपोजिट साइन के दो नंबर होंगे। माइनस है ना यहाँ पे, कांस्टेंट टर्म से आगे -3 है, तो -9 इंटू 2, -9 प्लस 2 तो -7 होगा, -9 मल्टीप्लाई 2 -18 होगा। ठीक है, तो अब मैं इस -7x को, ये जो आपके पास है, इसको मैं क्या कर सकती हूँ, -9x प्लस 2x। अब फर्स्ट टू टर्म में से कॉमन फाइंड आउट करो आप, क्या आएगा कॉमन, 3x आएगा। 6 और 9 3 के मल्टीपल है, 3 कॉमन लिया, यहाँ पे x कह रहा है, यहाँ पे x है, तो मैंने x कॉमन लिया, तो हमारे पास यहाँ पे क्या रह गया, 2x -3। अब 2x -3 में से कुछ कॉमन नहीं होता, तो हम 1 लेते हैं, 2x -3। अब फर्स्ट टर्म एंड सेकंड टर्म में 2x -3 कॉमन है, तो उसको फाइंड आउट कर लो। हमारे पास अंदर क्या रहेगा, 3x प्लस 1, बोथ एक्सप्रेशन को जीरो के इक्वल पुट करो। x की वैल्यू क्या आ जाएगी, फर्स्ट में 3/2, सेकंड में -1/3। तो ये हम जीरोस फाइंड आउट करने तक का स्टेप कंप्लीट कर चुके हैं। अब हमें सिर्फ चेक करना है, सम ऑफ जीरोस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस -b/a और c/a के इक्वल है या नहीं है। ठीक है, तो आपको सबसे पहले जीरोस फाइंड आउट करने हैं, फिर चेक करना है। अब हम चेक कर रहे हैं, तो सम 3/2 प्लस सम -1/3। अब ये प्लस माइनस ब्रैकेट ओपन करोगे तो -1/3 होगा। एलसीएम लोगे, सोल्व करोगे, तो आपके पास ये क्या आ जाएगा, 7/3
6। ठीक है, 7/6 है, हमें तो माइनस b/a इक्वल प्रूव करना है ना, और b भी हमारे पास क्या है, -7 है, तो माइनस इंटू -7/6, ये क्या हो जाएगा, -b/a। प्रोडक्ट हमारे पास क्या है, 3/2 मल्टीप्लाई -1/3, तो ये क्या हो जाएगा, -3/6। ठीक है, और ये हमारे पास क्या है, c/a। क्लियर। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड, हमारा ये जो क्वेश्चन नंबर थर्ड है इसके साथ कंप्लीट हो जाता है। अब मैं आपको एक और क्वेश्चन करवा देती हूँ, ये 5th पार्ट। ठीक है, बाकी आप खुद से ट्राई करना, आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। t² - 15, t² - 15 को देखते हैं। देखो, तो t² - 15 था, इसमें t की तो टर्म है ही नहीं ना, तो हम उसको खुद से लिखेंगे 0t। ठीक है, t² + 0t - 15। अब हमने क्या करना है, उसके बाद a b c को रिकॉग्नाइज करो। a क्या है हमारा, सॉरी ध्यान से, a क्या है 1, b क्या है 0, c क्या है -15। अब हमने क्या बताया था आपको, 4 zeros p of t को 0। हाँ, अगर यहाँ पे t में है ना तो आप p of t लिखोगे, p of x नहीं लिखोगे। यहाँ पे ब्रैकेट में हम वही वेरिएबल लिखते हैं जिसमें हमारी पोलिनोमियल होती है। अगर यहाँ पे y में है तो हम p of y लिखेंगे। p of x लिखते रहोगे ना, और इधर राइट हैंड साइड में आपके पास t² में और y में है, तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा वो। ठीक है, बेसिक सी चीज है ये तो। p of t इज इक्वल टू 0, तो t² - 15 इक्वल टू 0, तो t² इज इक्वल टू 15, तो t इज इक्वल टू +/√15। तो हमारे पास t की वैल्यू आएगी √15 - √15। ठीक है, अब हमें चेक करना है, चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, सम हमारा क्या आएगा, √15 - √15 0, 0 डिवाइड में कुछ नहीं है 1, तो ऑब्वियसली हमारे पास b की वैल्यू क्या आ गई, b/a आ गया ना। b की वैल्यू क्या थी हमारी, 0 ही तो थी, अभी आपको बताया था यहाँ पे, देखो b की वैल्यू 0 है, तो आ गया ना -b/a के इक्वल। अब है प्रोडक्ट, √15 मल्टीप्लाई में -√15 माइनस बाहर लो, √15 क्या हो जाएगा, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, 15/1। 15 ही हमारा क्या था, c -15। देखो यहाँ पे c की वैल्यू -15 थी ना, देखो यहाँ पे इस साइड c की वैल्यू -15 थी, और हमारे पास भी क्या आई, -15/a बनाया, तो सॉरी c/a हो गया। तो इसके साथ ही हमारा ये फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब हम देखते हैं अपना सेकंड क्वेश्चन। तो सबसे पहले स्टेटमेंट रीड आउट करते हैं। फाइंड अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल विद polynomial each with the given numbers as the sum and product of its zeros। अब हमारे पास अल्फा बीटा जैसे जीरोस थे, अब हमें गिवन क्या है इस क्वेश्चन में, हमें गिवन है, ध्यान से देखते हैं एक बार, देखो हमें क्या गिवन है, हमें सम गिवन है एंड हमें प्रोडक्ट गिवन है। तो फर्स्ट नंबर हमारा सम है और सेकंड नंबर हमारा प्रोडक्ट है, यानी कि हमें अल्फा प्लस बीटा गिवन है और अल्फा इंटू बीटा गिवन है। ये जो फर्स्ट है ये अल्फा प्लस बीटा है, और ये जो सेकंड है ये अल्फा इंटू बीटा है। ठीक है, तो इसके लिए आपको ये देखिए, आप थर्ड स्लाइड है ये, देखो अगर आपको सम एंड प्रोडक्ट गिवन है तो आप ना बस एक ये फॉर्मूला याद रखो, x² माइनस सम यहाँ पे आएगा x के साथ प्लस में प्रोडक्ट, ये आपको मैंने लिख के दिखाया है, ये सेकंड देखो, x² माइनस sx प्लस में p, s मीन्स सम, p मीन्स प्रोडक्ट। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि x के साथ जो भी कोफिशिएंट है वहां पे आपको माइनस फॉर्मूले में है, अगर s की वैल्यू, सम की वैल्यू नेगेटिव में है तो नेगेटिव और नेगेटिव क्या हो जाएगा, प्लस। बस आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, आपकी सेकंड पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा इससे, आपको इसके अलावा कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। तो हमारे पास सम और प्रोडक्ट गिवन है, तो x² माइनस sx प्लस में p। ठीक है, अब हमें सम फर्स्ट क्वेश्चन में क्या था, 1, गिवन दैट सम इज इक्वल टू 1/4, प्रोडक्ट इज इक्वल टू -1। तो ये हमारे पास s है और ये हमारे पास p है। तो पोलिनोमियल हमें पता है क्या होता है, x² माइनस sx प्लस में p, वैल्यू पुट करो, s की वैल्यू क्या है 1/4, तो x² माइनस 1/4 x माइनस 1, p की वैल्यू 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 4x² माइनस x माइनस 4 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। सेकंड क्वेश्चन देखो, सेकंड में हमारे पास सम क्या है √2, प्रोडक्ट क्या है 1/3, देखो इधर s क्या है √2, p क्या है 1/3। तो फॉर्मूला तो मैं आपको बता चुकी हूँ, x² माइनस sx प्लस में c प्लस में p, सबसे सिंपल फॉर्मूला है। तो x² s की वैल्यू पुट करो √2,
p की वैल्यू पुट करो 1/3, बस 3 से मल्टीप्लाई कर दो क्योंकि डिनोमिनेटर में आपके पास एक 3 है ना फ्रैक्शन में, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल फॉर्म में हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट स्टेप देखो, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन। 0 सम गिवन है, प्रोडक्ट √5 है। कुछ नहीं करना, आपको फॉर्मूला याद रखना है, x² माइनस SX प्लस में p, ये रहा थर्ड पार्ट। तो x के प्लेस पे 0 और p के प्लेस पे √5। ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन भी सेम ऐसे ही है, सॉरी फोर्थ क्वेश्चन 1 into 1 है, -1/4 into 1/4 है, सिक्स में 4 into 1 है। बस आप फॉर्मूला याद रखो, x² माइनस SX प्लस में p आपका हो जाएगा। ये देखो यहाँ पे करवा रखा है आपको, आप देखो ये स्लाइड, ये आपका फोर्थ पार्ट है। बस आपको फॉर्मूला और वैल्यू पुट करनी है। ये आपका फिफ्थ पार्ट है। आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, x² माइनस SX प्लस में p, s और p आपको गिवन है, सम और प्रोडक्ट आपको गिवन है, वैल्यू पुट करो, फ्रैक्शन में है तो वो मल्टीप्लाई कर दो, बस। इसके साथ आज आपका ये सेकंड चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। फर्स्ट एक्सरसाइज भी हो गई, सेकंड भी हो गई। आप ये जो लास्ट में समरी गिवन होती है ना, इसको एक बार खुद से रीड जरूर करोगे। आपको इसमें से इंपॉर्टेंट पॉइंट मिलेंगे, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, फॉर्मूले, आपको सब रिवाइज हो जाएगा। तो सभी चैप्टर का आप ये समरी जरूर रीड किया करो। ठीक है। तो इसके साथ हमारा ये चैप्टर आज कंप्लीट होता है, सेकंड एक्सरसाइज। आई होप आपको समझ आया होगा। फिर भी अगर आपको कुछ डाउट है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, कोई क्वेश्चन पार्ट आपको नहीं समझ में आया। ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करना एंड लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर टुडे।